स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स के बारे में, उसके एंट्रेंस के प्रिपरेशन के बारे में, एंट्रेंस प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के बारे में। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फैज़ान मौजूद हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उनके स्ट्रेटजी जानते हैं। सबसे पहले फैज़ान, आपका पब्लिक टॉक्स पर स्वागत है। शुक्रिया। फैज़ान, हम लोग बात करें आगे, ब्रीफ में आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अहमद है। मैं बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के परिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर है मेरा अभी। बीएड की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एंट्रेंस के लिए, तो किस किस तरह से तैयारी किए थे, कौन सी किताबें पढ़े थे, गाइड वगैरह, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गाइड वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन यूट्यूब जैसे यहाँ का सिलेबस मैंने देखा था, तो यूट्यूब के ज़रिए ही मैं सारी चीज़ों को कवर किया था। यूट्यूब के जरिए कोई किताब वगैरह पढ़े हो या फिर कहीं से क्लासेस वगैरह लिए हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कुछ तो रहा होगा ना, वो बताएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया था, अलबत्ता मैंने देखा था ज़रूर, लेकिन मेरा फोकस क्योंकि मानू पे था, मानू बीएड पे, क्योंकि उर्दू बैकग्राउंड है मेरा और उर्दू से आता हूँ, तो मानू में सारी चीज़ें उर्दू में प्रोवाइड होती है और यहाँ इंग्लिश में सारी चीज़ें रहती है। तो जो कि मैं मदरसा बैकग्राउंड से हूँ, तो मदरसे से जो आते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन का नेचर बताइए, क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि कितने मार्क्स से एंट्रेंस होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, एंट्रेंस के क्वेश्चन के बारे में। और रीजनिंग से आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, लैंग्वेज भी रहता है, लेकिन लैंग्वेज वो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा रहता है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश से आए, उर्दू है तो उर्दू से आए, ऐसा नहीं है। और 70 नंबर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इस सब सारी चीज़ों से भी आते हैं। और मैथ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने मार्क्स से एंट्रेंस होता है? एंट्रेंस तो 170 के होते हैं। अच्छा। और 30 नंबर इंटरव्यू का भी होता है। मतलब इंटरव्यू, मतलब टोटल 200 मार्क्स के होते हैं क्या? टोटल 200 मार्क्स के 170 रिटेन होते हैं और 30 एंट्रेंस के, मतलब इंटरव्यू होते हैं। हाँ, 30 इंटरव्यू के होते हैं। अच्छा, तो जब जामिया में एडमिशन आप लेकर के आए, जामिया में पहुँचे, तो जो उम्मीद लेकर के आए थे कि बीएड के प्रिपरेशन, हालांकि बीएड के बारे में करने के बाद कहा जाता है कि टीचर बन जाते हैं एक एंट्रेंस देने के बाद, तो वो उम्मीद जो लेकर के आए थे कि जामिया में उस तरह की क्लासेस वगैरह मिलेंगी, वो मिल रही है क्या यहाँ? जी, सारी चीज़ें प्रॉपर तौर पे चल रही है और अभी भी क्लासेस, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद क्लासेस नहीं होती है। यहाँ क्लासेस पूरी करनी पड़ती है, 70% हाज़िरी भी चाहिए यहाँ, तो इन सब चीज़ों पे भी तवज्जो दी जाती है। अच्छा, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि आप मानू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शनल था? ऑप्शनल था। फर्स्ट प्रेफरेंस मानू था आपका, है ना? इसके बावजूद आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि इसका एंट्रेंस टफ होता है या फिर ईजी होता है, कैसे? क्योंकि मैं यहाँ का तैयारी तो प्रॉपर तौर पे किया नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो आसानी हुआ मेरे लिए, लेकिन ऐसे कह नहीं सकते हैं कि मानू से ज़्यादा आसान हुई है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। मानू में प्रॉपर उर्दू से पूछा जाता है 60 नंबर का। इंग्लिश में होता है? यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मतलब तीनों लैंग्वेज में सवाल बनते हैं, लेकिन कॉमन एंट्रेंस होता है। मतलब किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, कॉमन एंट्रेंस होता है, उसके ज़रिए। सीयूईटी में आ गया है क्या ये? नहीं, सीयूईटी में नहीं आया है। जामिया इसका प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो इसका मतलब कि कॉमन एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अभी देश में अलग अलग मुद्दा उठता है, पॉलिटिकल है हालांकि वो इशू, कि बेरोजगारी है, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की भर्तियां नहीं हो रही है। आप बीएड करने के बाद कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका टीचर बन जाना तय है लगभग। तो आप जब जामिया पहुँचे होंगे और आप अपने सीनियर्स के बारे में पता हुआ होगा कि इनको जॉब लग गई है, इस तरह की कुछ खबर मिली है कि जामिया से प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट नहीं, मतलब टीचर बन गए हो? अभी जैसे मैं अभी इस साल आया हूँ, तो इस साल भी मतलब कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्लेसमेंट प्राइवेट में, और काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम भी निकाला है सी सेट का, मतलब सी सेट नहीं, सी टेट का। जी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद काफ़ी आदमी बिज़ी हो जाते हैं, मतलब कि प्रॉपर आदमी तैयारी करते हैं और सिलेक्शन भी काफ़ी लोगों का हुआ है। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ मालूम होता है कि दिल्ली में हम हैं, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है ये सब भी पता होता है, अपडेट रहते हैं। और मानू क्योंकि हैदराबाद में है, वहाँ के बनिस्बत यहाँ काफ़ी चीज़ें हमें मुहैया होती है, तो मतलब कि जामिया से ज़्यादातर सही रहता है बीएड करना। सुविधा वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, है ना? अच्छा, आखिर में बताइए मुझे कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड के लिए, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? लगभग बात बता चुके, कुछ ऐसी बात जो बताना चाहें आप? मैं तो गाइड नहीं लिया था, लेकिन शफीकुर रहमान की गाइड आती है जामिया बीएड की,
तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, उसके गाइड से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फिर यूट्यूब वगैरह से भी तैयारी कर सकते हैं। और 3-4 साल से मतलब पैटर्न चेंज हुआ है। पहले कॉमन नहीं होता था, मतलब जो ऑनर्स पेपर होता था उससे सवाल बनते थे, लेकिन अब कॉमन होता है। तो कॉमन में कौन कौन रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट? वही रीजनिंग और जीके जीएस, ये तो बता चुका हूँ मैं शायद। अच्छा जी। फीस के बारे में थोड़ा बताइए, कितना इस कोर्स का फीस है? फीस तो उसके ये क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस में 7,000 कुछ बताया गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 9,320 रुपये हम लोग को लगे थे जी, 1 साल का। कुछ और बात जो बताना चाहें आप? नहीं, बस जो तैयारी कर रहे हैं मतलब कि भरपूर अच्छी तरीके से तैयारी करें। बताइए। जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह तैयारी करें, जामिया को टारगेट करके इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। फैज़ान भाई, आप हमसे बात किए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो ये थे हमारे साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के स्टूडेंट फैज़ान, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो किस तरह से प्रिपरेशन किए थे और किस तरह से एडमिशन पाए। हालांकि उन्होंने बताया कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मानू था, इसके बावजूद उनका एडमिशन हो गया। तो कुछ लक भी होता है और मेहनत भी होता है, दोनों होता है। तो इनका वो दोनों रहा होगा, लेकिन आप ये भरोसे पर मत रहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप किसी और के लिए प्रिपरेशन करेंगे या फिर कम प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि फैज़ान भाई जो बात बताए होंगे वो आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।